आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूएनओ। सबसे पहले ये जानते हैं का प्रयास करेंगे कि यूएनओ की शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों यूएनओ बना, यूएनओ क्यों अस्तित्व में आया, इसका काम क्या है, क्या इसके पहले भी कुछ पृष्ठभूमियां थी या इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो सबसे पहले यूएनओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उस वक्त इसमें 50 देश शामिल थे। 50 देशों ने हस्ताक्षर किया और एक संगठन को बनाया जिसका नाम यूएनओ है। अब सवाल उठता है कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कब से कब हुआ था? 1914 से 1918। इस वक्त क्या किया गया? तो लोगों ने कहा कि इसमें विनाश बहुत ज्यादा युद्ध में हो रहा है, बहुत सारे नुकसान हुए। इसके कारण उस वक्त एक संस्था बनी इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसको हम लोग राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। और ये संघ राष्ट्रीय संघ और राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई ये 1929 में हुई थी। कि इसका स्थापना का, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से और हमें विश्व की पटल पे या किसी भी देश के बीच में विवाद होने के कारण वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है, वर्ल्ड विश्व युद्ध नहीं होने देना है। लेकिन कुछ हुआ यूं कि 1939 जाते जाते कुछ कंडीशन ऐसा बना कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई जो 1945 तक चला और इस युद्ध में भयावह नुकसान हुआ। आपको पता है कि जापान पे अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम मार दिया। और परमाणु बम का वो विश्व के पटल में पहला बार प्रयोग किया गया था और इस प्रकार वहां बहुत ज्यादा नुकसान देखा गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, ये जो राष्ट्र संघ था 1929 में बनाया गया था, इस पे उतना पावर नहीं था शायद, या ये युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं रह पाई, इसलिए एक पावरफुल संस्था बनाया जाए जो पूरे विश्व पे निगरानी करे और अगली बार तृतीय विश्व युद्ध ना हो। इसलिए स्थापना किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। 50 देशों ने हस्ताक्षर मिलके स्थापना किया यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसओ में है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में 193 सदस्य हैं। वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य हैं और सबसे जो अंतिम में बना वो है दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193 है। अंतिम रूप से कौन बना? तो वो दक्षिणी सूडान जो 193 के रूप में यूएनओ में शामिल होता है। आधिकारिक भाषा क्या है? यूएनओ में आधिकारिक तौर पे क्या क्या भाषा यूज की जाती है? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनी। तो क्या क्या है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। तो कुल 6 भाषाएं ऐसी है जो आधिकारिक तौर पे यूएनओ में उपयोग की जाती हैं। यूएनओ का जो अध्यक्ष होता है, यूएनओ का अध्यक्ष ही वहां का महासचिव होता है। यूएनओ का अध्यक्ष ही वहां का महासचिव, अध्यक्ष जो होता है यूएनओ का वो महासचिव होता है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। अभी वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस। अब आगे बात करते हैं सबसे शक्तिशाली। यूएनओ में जितनी भी संस्था है उसमें सबसे शक्तिशाली जो है ये है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद क्या होता है? ये सबसे पावरफुल संस्था होती है यूएनओ की और सुरक्षा संबंधित सारी गतिविधियों पे ये देखती है। और इसमें कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी देश होते हैं। कुल इसके 15 सदस्य एक बार में होते हैं, 15 सदस्य देश। उसमें से 5 देश ऐसे होते हैं जो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य पे वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब क्या होता है कि किसी भी लॉ को, किसी भी नियम को पास नहीं होने देने के लिए अकेले, मान लीजिए वीटो पावर क्या है कि सबको पसंद है कोई चीज और एक आदमी को पसंद नहीं है और उसके पास वीटो पावर है, तो वो अपने वीटो पावर का उपयोग करके उस चीज को रोक सकता है जो उसको पसंद नहीं है। तो सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी कौन कौन रूप से शामिल है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। और इसके अलावा 10 अस्थायी देश चुने जाते हैं इसमें। तो यूएनओ की सबसे जो मजबूत संस्था मानी जाती है वो सुरक्षा परिषद ही है।
पृष्ठभूमि क्या है यूएनओ की? अभी मैंने आपसे बात की कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। और राष्ट्रीय संघ की स्थापना क्यों की गई थी? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, युद्ध ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो राष्ट्रीय संघ था ये विफल हो गया था 1929 ईस्वी में, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक मजबूत संस्था की स्थापना की गई, यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। उद्देश्य क्या है यूएनओ? क्या क्या उद्देश्य है यूएनओ का? सबसे पहले मानव अधिकार, मानव के अधिकारों के प्रति ये सचेत होते हैं, मानव के अधिकारों संबंधित डिस्कशन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। विश्व शांति, विश्व में पीस, वर्ल्ड में पीस, विश्व में शांति बना रहे, इसके लिए ये जोर लगाते हैं। विश्व समस्याओं का समाधान भी मिलकर करते हैं। ये बहुत सारी चीजें और इसी तरह इनका बहुत सारा उद्देश्य है। तो हमने आज देखा यूएनओ के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे, फिर इसी तरह करंट के किसी एक टॉपिक को देखेंगे।